नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद बचपन से हम सबने कहीं ना कहीं सुना है। क्या सच में हमारी धरती किसी विशालकाय सांप के फन पर टिकी हुई है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही अवैज्ञानिक बातें लिखी हैं, जैसे कि भूकंप तब आते हैं जब कोई बहुत बड़ा सांप करवट लेता है। तो चलिए आज इस सदियों पुराने मिथक यानी इस बात के पीछे की असली सच्चाई को डीकोड करते हैं। देखिए, अगर हम एक तरफ इसकी शाब्दिक व्याख्या को देखें तो एक विशाल सांप भूकंप ला रहा है, और दूसरी तरफ हमारी मॉडर्न साइंस की सच्चाई है जहां पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है। तो सवाल ये है कि क्या प्राचीन ऋषि मुनि सच में सिर्फ अंधविश्वास से भरी कहानियां बना रहे थे, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा है? सच तो ये है कि इन कहानियों को सिर्फ उनके लिटरल मीनिंग्स से समझना काफी नहीं है। इजिप्ट से लेकर भारत तक प्राचीन सभ्यताओं ने बहुत ही गहरे प्रतीकों या सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, और सांप का ये प्रतीक हमेशा से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और संस्कृत भाषा में शब्दों की उत्पत्ति को देखना होगा। शुरुआत करते हैं एक शब्द से, अगह। संस्कृत में गह का मतलब होता है गति या मोशन। तो अगह का सीधा सा अर्थ हुआ वह जो बिल्कुल स्थिर है, जिसमें कोई गति नहीं है। और यहीं पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नाग शब्द का असली अर्थ इसी अगह का बिल्कुल उल्टा है। न अगह नागह इति, यानी वो जो स्थिर नहीं है, जिसमें एक स्वाभाविक गतिशीलता है। तो फिलॉसफी के नजरिए से देखें तो ये कोई रेंगने वाला सांप नहीं है, बल्कि ये नाग तत्व का एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की लगातार गति को दर्शाता है। और पता है इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये प्राचीन विचार मॉडर्न साइंस से बिल्कुल सटीक तरीके से मेल खाता है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक या स्थिर नहीं है। एक आम सी दिखने वाली मेज से लेकर घूमती हुई पृथ्वी, आकाशगंगा में दौड़ता हमारा सोलर सिस्टम, और यहां तक कि तेजी से वाइब्रेट करते हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब कुछ लगातार मूव कर रहा है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि नाग इसी लगातार मोशन का प्रतीक है। ये एक इनहेरेंट डायनामिज्म है, एक ऐसी गतिशीलता जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रची बसी है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर ये गति सिर्फ बेतरतीब और केयोटिक हो तो सृष्टि का अस्तित्व कैसे बनेगा? अगर सब कुछ सिर्फ रैंडमली घूम रहा है तो ये पूरा ब्रह्मांड एक पूरी तरह से केयोटिक स्टेट में क्यों नहीं चला जाता? इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ एंट्री होती है शेषनाग के पिता ऋषि कश्यप की। कश्यप नाम की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है उसका अर्थ ही है कॉस्मिक डिसिप्लिन या गति को अनुशासित करना। वो इस असीमित और केओटिक गति को एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे ऑर्डर में बदलते हैं जो किसी भी सृष्टि के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और शेष शब्द का मतलब समझते हैं। शेष का सीधा सा अनुवाद होता है बचा हुआ या रिमाइंडर, वो हिस्सा जो किसी बहुत बड़े प्रक्रिया के खत्म होने के बाद आखिर में बाकी रह जाता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब ब्रह्मांड का विघटन यानी प्रलय होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो बेसिक कॉस्मिक एनर्जी और पैटर्न अगली सृष्टि को जन्म देने के लिए बच जाता है ना, वही ये शेष एनर्जी है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शेषनाग कोई फिजिकल रेप्टाइल नहीं है। ये असल में वो इनफाइनाइट, अनंत और बुनियादी कॉस्मिक एनर्जी है जो ब्रह्मांड के अंत के बाद भी बची रहती है। इस एनर्जी का कभी कोई अंत नहीं होता, इसलिए इसे अनंत भी कहा जाता है। अब अगर हम इस मेटाफर को देखें तो सब कुछ क्लियर होने लगता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु को प्रलय के समय शेषनाग की शैया पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। असल में वो इसी बहुत ही जरूरी कॉस्मिक डायनामिज्म को प्रिजर्व कर रहे होते हैं ताकि वक्त आने पर एक नई सृष्टि का निर्माण हो सके। लोगों में एक आम गलतफहमी है कि ये विशालकाय सांप सिर्फ हमारी धरती को उठाए हुए है, लेकिन विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं कि सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी लोग इसी फाउंडेशनल फोर्स, इसी बुनियादी शक्ति पर टिके हुए हैं। तो इस सब का सबसे गहरा सच ये निकल कर आता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसी इनहेरेंट कॉस्मिक डायनामिज्म पर निर्भर करता है। और सच कहूं तो ये प्राचीन विचार आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स से एकदम परफेक्ट मैच करता है।
ये कॉस्मिक प्रिंसिपल हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार हाईलाइट किया गया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय श्लोक 29 में श्री कृष्ण खुद को अनंत शेषनाग के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अनंतश्चास्मि नागानाम। ये इस बात का सबूत है कि एंशिएंट फिलॉसफी में इस सिद्धांत का कितना बड़ा महत्व है। चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक स्केल से थोड़ा छोटे स्केल पर आते हैं, यानी हमारे इंसानी शरीर पर। तंत्र और हठ योग कहता है कि जिस तरह पूरा ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉज़म शेषनाग पर टिका है, ठीक उसी तरह हमारा फिजिकल सिस्टम कुंडलिनी एनर्जी पर निर्भर करता है। ये यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी का एक सीधा कनेक्शन है। और यही कारण है कि महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग दर्शन का जनक और शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, उन्होंने इस मेटाफर का इस्तेमाल किया। जैसे शेषनाग अपने हजारों फनों पर इस विशाल दुनिया को स्टेबल करते हैं, ठीक वैसे ही एक योगा प्रैक्टिशनर को अपनी चेतना यानी अपने चित्त को पूरी तरह से डिसिप्लिन और स्टेबल करना होता है। तो आखिर में ये समझना कि हिंदू माइथोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए इन गहरे सिंबल्स का इस्तेमाल करती है, अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा करता है। इन प्राचीन कहानियों में और ना जाने कितने गहरे साइंटिफिक रहस्य छुपे होंगे जिन्हें डिकोड करना भी बाकी है। सच में ये एक ऐसी बात है जो सोचो तो दिमाग घुमा देती है।